नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से द शानू सर शो में स्वागत करता हूं। अभी अभी हमारा ये शो हमने लाइव किया था, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बीच शो में ही माइक की बैटरी डिस होने की वजह से वॉइस चली गई। तो आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, आपको लगा था कि शानू सर का शो आज का खराब हो गया, लेकिन आपको पता ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम पे प्रेशर आएगा, कोई बात नहीं, दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे भाई। क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफें, ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब किसी कीमत पे नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है ना। आओ दोबारा से पढ़ते हैं, क्या दिक्कत है। अब 10 बजे हमने कर दिया इसको आज के लिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटवा, सबसे पहला क्वेश्चन आपने यहां पर देखा कि बात हमारी एडजेक्टिव की हो रही है। यहां पे एडजेक्टिव यानी मेरे बच्चे एक ऐसा टॉपिक जो कि नाउन के लिए काम करता है, और एडजेक्टिव का मतलब ही होता है क्वालिटी, यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जो कि नाउन की क्वालिटी बताने का काम कर रहा है, तो वही सारे के सारे शब्द हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। आपने बोला रोहन विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ही ओपनड एन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग नन। बेटा इसमें शब्द क्या रखा है, विदाउट आ रखा है। क्या रखा है मेरे बच्चे, आपका विदाउट आ रखा है। अब जैसे यहां पर आपका विदाउट आया, क्या है मेरे बच्चे, विदाउट। तो विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। तो के बिना ना, ऑलरेडी विदाउट क्या है बेटा, नेगेटिव शब्द है। तो जब ये नेगेटिव शब्द आ गए ना, दोबारा से आप इसके साथ में नेगेटिव वर्ड नहीं लेकर के आ सकते। तो आप यहां पर दोबारा से नन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप यहां पर अब यूज करेंगे बेटा एनी का। आप किसका यूज करेंगे बेटा, एनी का। क्योंकि हमेशा जीवन में याद रखना, कोई भी अगर एक नेगेटिव वर्ड आपको मिल गया तो दोबारा से नेगेटिव नहीं ला सकते, सेंटेंस सुपरफ्लुअस होकर गलत हो जाता है। तो इसी वजह से आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और एक बात याद रखना, कभी भी आप सेंटेंस के अंदर अगर सम का या फिर लाडली एनी का यूज कर रहे हैं, तो सम और एनी में फर्क ये होता है बेटवा कि सम का इस्तेमाल हमेशा होता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस में। किसमें होता है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस में। और एनी का इस्तेमाल आपका होता है हमेशा एक नेगेटिव सेंटेंस में। एनी का इस्तेमाल मेरे बच्चा आपका किस में होता है लाडले, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो आपका ये सेंटेंस नेगेटिव हो गया क्योंकि आपने विदाउट का इस्तेमाल कर लिया। तो नेगेटिव होने की वजह से बेटा फिर नन दोबारा नहीं ला सकते आप, यहां नन की जगह लेकर क्या होगा, एनी। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बेटा क्या आता है आपका, एनी आता है। आपने कहा ठीक है सर। विदाउट अ डाउट अहमद इज द मोर सिंसियर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास। कि बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के, भाई जो अहमद है ना, वो क्लास का सबसे सिंसियर स्टूडेंट है। आपने बोला अच्छा जी सबसे सिंसियर है, कि हाँ जी सबसे सिंसियर बेटा, सारे बच्चों में से सबसे सिंसियर है बच्चा। आपने बोला यस सर। सबसे सिंसियर हो गया लाडले, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो यहाँ द मोर नहीं आ सकता बेटा, आपका क्या आएगा लाडले, द मोस्ट। आपका क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, आपका आ जाएगा लाडले आपका मोस्ट। आपने बोला यस सर, द मोस्ट। भाई कभी भी अगर एक की बात करोगे तो पॉजिटिव डिग्री, दो की बात करोगे लाडले कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा की बात करोगे तो मेरे बच्चे हमेशा आपकी आएगी सुपरलेटिव डिग्री। आपने कहा यस सर। तो यहाँ सारे बच्चों में सबसे बढ़िया अपना अहमद था, तो इसलिए मेरे बच्चा मैंने द मोस्ट कर दिया। चलो, नो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज बीन एज फेमस एज अब्राहम लिंकन। आपने बोला कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट इतने फेमस नहीं थे, नहीं है जितना कि अपने अब्राहम लिंकन। बेटा क्या करूं मैं, कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट। अब यहां पर एक बात याद रखना, आपने सेंटेंस के अंदर किसका यूज कर लिया, एज का यूज कर लिया। यानी कि आप तुलना कर रहे हो बेटा, एज सो एज, तुलना ही तो होती है इनसे। तो आपने तुलना करी अब्राहम लिंकन जी की, ठीक है। किससे करी, अमेरिकन प्रेसिडेंट से। यानी जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे आपने उन सभी से अब्राहम लिंकन जी की तुलना कर दी। तो किसी भी अगर एक व्यक्ति की, एक वस्तु की, एक जगह की आप पूरी कम्युनिटी से तुलना करने बैठ जाओ और तुलना एज सो एज की मदद से करते हो, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर याद रखना बेटा कि हमेशा नो के साथ में आता है आपका अदर, ठीक है। फिर आपका आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। फिर आपकी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की वजह से आप समझदार हो, आएगी बेटवा सिंगुलर वर्ब। और फिर आप सेंटेंस के अंदर लेकर के आते हो एज या फिर अपना सो एज, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे एडजेक्टिव आता है बीच में, पॉजिटिव डिग्री में आता है हमेशा। फिर आपका एज आता है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है ना। क्योंकि इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, फिर से सुन लो, कि आप एज की मदद से या फिर सो एज की मदद से तुलना कर रहे होते हो इधर की पूरी प्रजाति के साथ में। तो आप ये नहीं बोलो कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं, कोई अन्य अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना फेमस नहीं जितना कि अब्राहम लिंकन। तो इस वजह से हम हमेशा किसका यूज करते हैं लाडले, नो के साथ में अदर का यूज करते हैं। आपने बोला ठीक है सर। इसमें एक सीधी बात भी याद रख सकते हो, कभी भी नो के साथ में डायरेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आ सकता अगर आपके सेंटेंस के अंदर एज या मेरे बच्चे आपका सो एज आ गया। तो
अगर आपके सेंटेंस में लाडले एज या फिर मेरे बच्चे सो एज आ गया तो नो के साथ में डायरेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी आ ही नहीं सकता। आपको यहां पूरा लेना पड़ेगा नो अदर, कोई अन्य, ठीक है ना। आपको लाडले क्या लेना पड़ेगा, नो अदर, तब जाकर के बात ठीक बनेगी। तो आपने इसीलिए मैंने यहाँ पे मतलब आपको समझाया कि नो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपने तुलना कर ली। तो इसलिए यहां क्या करोगे, नो अदर अमेरिकन प्रेसिडेंट, कोई भी अन्य अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना फेमस नहीं जितना कि अब्राहम लिंकन। तो यहां आपने एक व्यक्ति है अब्राहम लिंकन, उनकी सारे प्रेसिडेंट्स से तुलना करी है, तो इसलिए बच्चा नो अदर आएगा लाडले। क्या आएगा मेरे बच्चे, आपका नो अदर। कभी भी नो के साथ में डायरेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो आपका आ ही नहीं सकता। आपने कह दिया ठीक है सर। नेक्स्ट, द 10 कैप्टन्स हैज हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन, कि जो 10 कैप्टन है ना, उनकी सबकी अपनी अपनी भाई सब उपलब्धियां हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी अचीवमेंट्स हैं। तो आपने बोला द 10 कैप्टन्स लाडले, द 10 कैप्टन्स भाई सब 10 के 10 कैप्टन्स, हर किसी की, यानी जो ईच शब्द है ना, ये किसके लिए आ रहा है बेटा, कैप्टन्स के लिए आ रहा है। तो आप इसे लाकर हैड ईच एन, बेटा गलत कर रहे हो लाडले, ईच का अचीवमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा बेटा, कैप्टन्स के लिए हो रहा। तो जिसके लिए इस्तेमाल हो रहा है एडजेक्टिव उसके आसपास रहेगा ना। तो आप बोलोगे द 10 कैप्टन्स ईच हैड एन अचीवमेंट, ठीक है ना। तो द 10 कैप्टन्स ईच हैड एन अचीवमेंट, यानी ईच गलत जगह ले गए आप, तो इसको सही जगह लेके जाओ बेटवा, आप लेकर के आओगे लड़ले एन अचीवमेंट, ठीक है ना। ईच इधर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फील सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, मुझे जो ना कुछ प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स महसूस हो रही है भाई सब। तो आपने बोला सर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं बोला हाँ जी, आई फील सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन द एग्जीक्यूशन, ठीक है, ऑफ द, कुछ दिक्कत नहीं बेटा, सब कुछ ऑल ओके है भाई सब क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, 20 years from now you will be disappointed by the things you didn't do than by the ones you did, so you did do। बेटा भाई इस क्वेश्चन में देन नजर आ रहा है भाई साहब, आपने बोला हाँ सर। तो बेटा देन हमेशा किसके साथ में आता है, आपने बोला सर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। देन हमेशा हमारा किसके साथ में आता है लाडले, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में। तो जब आपका कंपैरेटिव डिग्री के साथ में आता है तो बेटा एडजेक्टिव तो आपने डिसअपॉइंटेड लिया हुआ, ये तो गलत हो गया, ये तो पॉजिटिव हुआ, तो आप करोगे मोर डिसअपॉइंटेड। भाई आप कह रहे हो ना कि 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 20 साल बाद तुम जो है ना ज्यादा परेशान रहोगे उन सारी चीजों से जो तुम नहीं किए, बल्कि जो तुम आज की कर सकते हो, यू डिड डू, है ना, जो तुम आज की उससे ज्यादा परेशान रहोगे उन चीजों से जो तुमने नहीं की, तो ज्यादा परेशान रहोगे, यानी कि आप कंपैरिजन कर रहे हो कि भाई जो तुमने आज चीजें करी ना, इनके मुकाबले तुम जब ज्यादा परेशान रहोगे कि तुमने वो नहीं की 20 साल बाद, तो बेटा तुलना हुई है और साफ साफ शब्दों में देन दिख रहा है। तो जब देन आया तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो हमेशा यहां पे क्या लेंगे आप, मोर डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि देन का इस्तेमाल हमेशा मेरे लाडले कंपैरेटिव डिग्री के बाद में होता है, और अगर देन आया तो कंपैरेटिव डिग्री भी चाहिए हमको। आपने कह दिया ठीक है सर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितने अंडे और दूध वह घर लेकर के जा चुका है। तो आपने बोला सर हाउ मैनी, ये बेटा डिटरमिनर्स, एक सेकंड, हाउ मैनी पे जाना है हमको, आपने बोला यस सर। तो आप बोलोगे सर जी देखो, हाउ मैनी के साथ में हमने दो शब्दों को लिया, एंड के साथ में बेटा, है ना, दो शब्द जोड़े हमने एंड से, आपने बोला यस सर। एक एग्स है, एक लाडले मिल्क है, आपने बोला यस सर। इन दोनों के लिए आपने एक कॉमन डिटरमिनर लगा दिया हाउ मैनी। जैसे मैं आपसे कह दूं, मान के चलिए भैया कि माई मदर एंड फादर, बेटा मैं क्या लिख दूं, माई मदर एंड फादर, तो आप खुद से देखोगे मम्मी पापा के लिए आपने एक कॉमन डिटरमिनर लगा दिया, ठीक है ना, कि वही मेरे माताजी और पिताजी, मतलब कि दोनों मेरे ही हैं। मैंने बोला आ डॉक्टर एंड राइटर, तो आपने बोला सर जी डॉक्टर और राइटर दोनों एक ही व्यक्ति, वही व्यक्ति डॉक्टर वही व्यक्ति राइटर, क्यों, क्योंकि तुमने कॉमन आर्टिकल इस्तेमाल कर लिया। अगर मैं इसी बात को लिख देता मेरे बच्चे कि आ डॉक्टर एंड ए राइटर, तो इससे क्या पता चल जाता भाई कि एंड के साथ में दो सब्जेक्ट जुड़े, दोनों पे अपना अपना आर्टिकल, यानी अलग अलग है, एक डॉक्टर और एक राइटर, दो व्यक्ति। अब आपने बिटवा इन दो नाउन्स के लिए कॉमन एक डिटरमिनर लगा दिया हाउ मेनी, जबकि आपको पता है हाउ मेनी का इस्तेमाल एग्स के लिए तो हो सकता है भाई, क्योंकि एग्स को गिना जा सकता है, लेकिन दूध को थोड़ी गिन लोगे, दूध तो बेटा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के लिए मैनी आ नहीं सकता, यानी हमारा क्वेश्चन हो गया गलत। सही करने के लिए क्या करेंगे, मिल्क के लिए अपना अलग लेकर के आएंगे बेटवा हाउ मच, क्या मेरे भाई हाउ मच, तो आप सही करोगे कैन यू टेल मी हाउ
मैनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क ही हैज ब्रॉट होम। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है भैया? तो आपका आंसर होने वाला सर जी ऑप्शन नंबर अपना सी। करेक्ट आंसर अपना क्या होने वाला है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ता हूं जी। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? मजा आ रहा हो तो बेटा लाइक कर देना, सारे बच्चे इस अपने शो को लाइक कर देना ना। ही वॉज अ फास्ट रनर सो क्विक एज लाइटनिंग, इनफैक्ट ही वॉज द विंड दैट शॉक द ट्रीज। तो आप मुझे बताओ बच्चा, ये सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है? आपने बोला सर नेगेटिव तो कहीं भी नहीं है, इसमें कोई नो नहीं है, नोट नहीं है, नेवर नहीं है, कुछ नहीं है, तो सेंटेंस पॉजिटिव हुआ। और भाई मेरे जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव होता है लाडले, तो उसमें आप इस्तेमाल करते हो एज का। इसका मेरे भैया एज का। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तब आप यूज करते हो सो एज का। तो इस सेंटेंस के अंदर एज क्विक एज आएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से कहीं तक भी नेगेटिव नहीं है। तो इस वजह से आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। In modern society, nuclear families are usually preferred to extended or medium size families। बेटा एक बात सुनना लाडले, मेरी बात सुनना बच्चा। आपने बोला मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जो न्यूक्लियर फैमिलीज है ना, उनको अक्सर प्रीफर किया जाता है, प्रीफर्ड टू, ठीक है, एक्सटेंडेड एंड मीडियम साइज फैमिलीज। बेटा बात किसके रहे लाडले? फैमिलीज की। आपने बोला यस सर, फैमिलीज की बात हो रही है बेटवा। यही फैमिली आपकी कैसी कैसी हो गई? एक तो आपने बोला मीडियम साइज और दूसरी तरफ आपने बोला एक्सटेंडेड। अब यहां पे दोनों इन एडजेक्टिव्स को, क्वालिटियों को आपने जोड़ा किससे बेटा? और से। जोड़ा किससे मेरे बच्चे? आपने और से। ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर आप और, नोर, आपका अपना आइदर और, आपका अपना लाडले नाइदर नोर, या फिर मेरे बच्चे आपका अपना नोट ओनली, या फिर बट ऑल्सो आपको देखने को मिल जाए, तो बेटवा इनके साथ में आप जिस भी चीजों को जोड़ेंगे, चाहे आप दो एडजेक्टिव्स को जोड़ लो, चाहे आप दो सेंटेंसेस को जोड़ लो, चाहे दो फ्रेजेस को, जिनको भी जोड़ोगे बेटा वो हमेशा सेम नेचर के रहेंगे, कतई सेम। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि एक कुछ और दूसरा कुछ और। तो आपने देखा सर जी एक्सटेंडेड, बेटा ये क्या कर रखा है आपने एडजेक्टिव का? एक्सटेंडेड पास्ट वेरिएंट पे लेकर के जा रहे हो ना, एक्सटेंडेड। तो बेटा इसी प्रकार से मीडियम साइज नहीं आ सकता, इसको भी आप पास्ट में लेकर के जाने की कोशिश करो, साइज्ड, क्योंकि साइज होना अपने आप में बेटा नाउन है। साइज्ड आपने इसको पास्ट पार्टिसिपल बना दिया तो ये नाउन बन गया, ठीक है, मतलब कि ये क्या है अपना में साइज नाउन है, तो इसको आपने फिलहाल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया। मीडियम साइज्ड विल बी द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चा? मीडियम साइज्ड। हमेशा दोनों चीजें सेम करनी होती हैं। जब भी कभी आप और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट ऑल्सो के साथ में किसी को भी जोड़ोगे बेटा हमेशा सेम करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। फिर वही बात कर रहे हो बेटवा, बात किसकी हो रही है लाडले? डिसीजंस की हो रही है। आपने बोला यस सर, तो डिसीजन क्या है? अप्रोप्रिएट है, और डिसीजन ही क्या है लाडले? क्विक है, तो आपने क्विकली किया हुआ है। ये तो गलत बात है ना भाई। नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आएगा लाडले आपका? हमेशा एडजेक्टिव आएगा। भाई नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन आएगा लाडले? हमेशा एडजेक्टिव आएगा। और वर्ब की विशेषता बताने के लिए कौन आएगा? एडवर्ब आएगा। और आपको ये भी सबको मालूम है कि अगर नाउन में कभी भी अगर हमने एलवाई लगाई तो हमको क्या मिलेगा? एडजेक्टिव, है ना। और कभी भी लाडले अगर आपको एडजेक्टिव में एलवाई लगाने का मौका मिल गया, इसमें भाई एडजेक्टिव में आपको एलवाई लगाने का मौका मिल गया, तो आपको क्या मिलेगा लाडले? एडवर्ब। तो क्या मिलेगा? एडवर्ब। अब यहां पे आपने देखो भाई सब एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव में एलवाई लगा रखा है बेटा, क्विक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में एलवाई लगा के बेटा एडवर्ब बना दिया। जबकि चाहिए क्या? नाउन की विशेषता, तो बेटा विशेषता कौन बताएगा? एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं। तो आप बोलेंगे सर क्विक। क्या मेरे बच्चा? क्विक। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, लिटिल मनी दैट ही हैज लेफ्ट विद आफ्टर परचेजिंग द प्लॉट। छोड़ो, सारी बात बन गई। दैट दिख गया, आपने बोला यस सर। मनी दिख गया, यस सर। लिटिल भी दिख गया, यस सर। तो बेटा ये मनी क्या है लाडली? स्पेसिफिक है, क्योंकि आपको सबको मैंने पढ़ाया था अगर सेंटेंस में किसी भी नाउन के लिए हु, विच या फिर दैट का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो बेटा वो नाउन स्पेसिफिक है, विशेष है। और जब वो विशेष है भैया तो उसके लिए आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए यहां पर आप लिटिल मनी नहीं ले सकते बेटा, आप लोगे लाडले द लिटिल मनी। आप क्या लोगे मेरे बच्चे? लिटिल, द लिटिल मनी, ठीक है ना। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना बेटा, लिटिल का इस्तेमाल नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव में लाडले, नेगेटिव, बहुत कम, ना के बराबर, जिससे काम नहीं चल सकता। ए लिटिल का इस्तेमाल मेरे बच्चे आपका पॉजिटिव सेंस में लाडले, पॉजिटिव सेंस में। और द लिटिल का इस्तेमाल मेरे बच्चे आपका स्पेसिफिक सेंस में। किसमें मेरे भाई? स्पेसिफिक, यानी कि जब
कोई चीज स्पेशल आपने बना दी तो स्पेसिफिक सेंस में आप किसको लेकर के आ जाओगे लाडले? द लिटिल को। आपने कह दिया यस सर, बात हमको समझ में आ रही है। तो जब आपने यहाँ पर दैट का इस्तेमाल कर दिया तो फिर आपका यहाँ क्या आएगा? द लिटिल आएगा। तो इस वजह से आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अपना क्वेश्चन नंबर लाडले 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट, यू मस्ट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंस इट इज टू गिव अवे टू द नीडी। मेरे बच्चे, हाउ इंपॉर्टेंस, तुम्हें ये चीज महसूस होनी चाहिए कि कितना जरूरी है। तो यू मस्ट रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंस, तो बेटा नाउन है लाडले। इट इज कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना जरूरी बेटा। तो इट क्या लाडले? प्रोनाउन, इसकी विशेषता बता रहे हो कि तुम्हें ये चीज महसूस होनी चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंस हो। तो इट इज, ये बेटा आपको यहाँ विशेषता बतानी है। तो इंपॉर्टेंस है नाउन, जबकि आपको चाहिए विशेषता। तो बेटा क्या है लाडले? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या होता है लाडले? एडजेक्टिव विशेषता, महत्वपूर्ण। ठीक है ना? तो आपको प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए मेरे बेटवा क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंस ना के इंपॉर्टेंट आएगा बेटा। आगे बढ़ता हूं जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। मोनिका इज सुपीरियर देन, भाई सब सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, प्रीफर, प्रीफरेबल, इल्डर, इन सभी के साथ लाडले हमेशा आपका टू आता है। क्या आता है मेरे बच्चे? हमेशा आपका टू आता है, क्योंकि इनसे हम कभी भी कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हैविंग वर्क इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मेरे बच्चा हैविंग, वर्ब आ गई। हैविंग वर्ब की विशेषता बताने की काम कर रहे हो, ठीक है? तो हमें मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है। तो हैविंग वर्क नहीं आ सकता बेटा, वर्कड। क्या है लाडले आपको? वर्बड। भाई हैविंग, सुनो, ये हैविंग क्या बेटा? वर्ब में आईएनजी लग गई, तो क्या बन गया मेरे बच्चे? ये बन गया आपका जीरंड। आपको पता है जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब काम किसका करती है लाडले? नाउन का। तो ये आपका क्या है मेरे लाडले? फिलहाल में आपका है नाउन। इसकी विशेषता बताने, तो वर्क क्या है बेटा? वर्ब। तो फिर वही बात है, वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल बना है वर्कड। अब ये फिर किसकी तरह काम कर सकती है? नाउन की तरह भी, एडजेक्टिव की तरह भी। तो हम इसे वर्ब ना रख के हमने इसको एडजेक्टिव बना लिया। तो हमने क्या किया बेटा? हैविंग वर्कड, है ना? हैविंग वर्कड इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो आपका आंसर क्या हो गया दोस्तों मेरे? हैविंग वर्कड। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका ए। समझ में आया क्वेश्चन? बढ़िया क्वेश्चन था, क्योंकि हैविंग को आप वर्ब मान रहे हो, उधर वर्क भी वर्ब है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। चलो नेक्स्ट। सुल्तानपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग टू बीइंग इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, अट्रैक्टिंग 1000 ऑफ रेयर माइग्रेंट्स। मेरे बच्चा एक बात याद रखना, कभी भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1000 ऑफ। भाई कितने हजार, आपको नहीं पता ना, तो आप बोलोगे हजारों को। तो हजारों के लिए मेरे बच्चा क्या आएगा आपका? 1000 ऑफ। क्या आएगा मेरे भैया? आपका आएगा 1000 ऑफ। इट विल बी द करेक्ट आंसर। अगर मैं कह दूं भैया 5000, तो कोई दिक्कत नहीं है सर जी, 5000 हो गया, 5000 हो गया मेरे बच्चे। ठीक है, मैंने बोला 5000 लोग, तो बेटा अब यहां पे क्या आएगा? 5000 पीपल। थाउजेंड्स मत कर देना, क्योंकि बेटा अब ये एडजेक्टिव बन गया। एडजेक्टिव को कभी भी आप सिंगुलर या प्लरल नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने इसके पीछे ऑफ लगाया, तो बेटा सर्वे सर्वा आपने इसको बना दिया। तो अब ये कितने हजार है मुझे पता नहीं है, तो बेटा इसको हजारों करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा लाडले? थाउजेंड्स करना पड़ेगा। आपने कह दिया जी सर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 16। न्यू स्टडी सजेस्ट दैट लेजीनेस माइट बी एन इंडिकेशन ऑफ हाईली इंटेलिजेंस। जो नई स्टडी है वो ये सजेस्ट करती है कि जो लेजीनेस है, आलस है, वो माइट बी एन इंडिकेशन, कि ये एक इंडिकेशन हो सकता है हाईली इंटेलिजेंस। बेटा इंटेलिजेंस लाडले नाउन। हाँ सर, बेटा नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। आपने क्या लगा रखा है? एलवाई बना के रखा है। एडवर्ब तो चाहिए क्या? एडजेक्टिव। तो केवल आपका क्या आएगा? हाई आएगा। आपका केवल मेरे बच्चे क्या आने वाला है? आपका आने वाला है लाडले हाई। तो आंसर क्या आ गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर आपका क्या लाडले? ऑप्शन नंबर सी। चलो जल्दी से आओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। द एक्स रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट हैज ऑफर्ड टू सेल हिज एंसेस्ट्रल वेपन्स अ फार्म हाउस अलोंग विद। देखो बेटा सुनो, कि जो प्रिंसली स्टेट के एक्स रूलर है, गुरु शासक है, उन्होंने ऑफर कर दिया बेचने के लिए उनका एंसेस्ट्रल वेपन 1, फार्म हाउस अलोंग विद NH11 2, एंड अ वेल फर्निश्ड हंटिंग लॉज 3। कितने आइटम बेचने भाई साहब? 3। और आप बोल रहे हो जो बाद वाला है ना वो बहुत बड़े, तो बाद वाला यानी सबसे बाद वाला। तो आपको सबको मैंने पढ़ा रखा है कि सेंटेंस में अगर आपको बेटा कभी भी लेट देखने को मिले, तो कॉम्पैरेटिव डिग्री क्या होते हैं? लेटर, या फिर आपकी लेटर। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं? लास्ट, या फिर आपकी लेटेस्ट। आपने कहा जी भैया, आपने पढ़ा रखी बातें। लेटर का मतलब होता है बाद में,
क्या होता है इसका मतलब बाद में, और लेटर यानी मेरा बच्चा बाद वाला। ठीक है जी, तो ये क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है लाडली, टाइम दिखा रहा है। आपने बोला हाँ जी। अब जब टाइम की बात करनी होती है तो बेटा सुपरलेटिव बनते हैं लेटेस्ट, और जब पोजीशन की बात करते हो तो आता है लाडली लास्ट सुपरलेटिव, और टाइम की बात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा लेटेस्ट। तो यहाँ तीन में से सबसे बाद वाले की बात करो, सबसे बाद वाला तो बेटा लेटर नहीं आ सकता, ये तो कॉम्पेरेटिव है। आपको क्या चाहिए बेटा, लास्ट। आपको क्या चाहिए मेरे भैया, लास्ट। आपने बोला यस सर। अगर दो की बात कर रहा होता तो बिल्कुल हम ठीक थे, फिर हम बाद वाले की बात कर लेते, लेकिन अपने को सबसे बाद वाले की बात करें तो बेटा लास्ट आएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 18, क्वेश्चन नंबर लाडली 18, द कंपनीज डिसीजन टू इशू बोनस शेयर्स इंडिकेट्स द मैनेजमेंट्स कॉन्फिडेंस। बेटा जीवन में याद रखना, कभी भी दो नाउन होंगे तो उन्हीं के बीच में आपका अपोस्ट्रोफी, ऐसी अपोस्ट्रोफी लग सकता है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं मेरे बच्चे पजेसिव केस। ये जो हमने लगाया ना, इसकी हिंदी होती है भैया मेरे का की के, इसे हिंदी में इसकी जो हिंदी निकलती है काकी के, और इसी को बोलते हैं लाडले इंग्लिश में पजेसिव केस। नाउन चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो पजेसिव केस यानी कि एक दूसरे पर अधिकार, एक दूसरे का एक दूसरे के साथ रिलेशन हमेशा जो होता है बेटा वो नाउन्स के बीच में बनता है। आपने बोला यस सर। तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंट होना तो अपने आप में विशेषता है किसी की, हमें मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस दिखाना है, आत्मविश्वास दिखाना है। बेटा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा लाडली, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, नाउन आएगा, और नाउन के लिए क्या आएगा बेटा, कॉन्फिडेंस। आपने कहा ठीक है सर, ठीक है ना। कभी भी पजेसिव केस लेकर के आओगे तो बेटा हमेशा लाडले नाउन के बीच में लगता है पजेसिव केस, और आपने एडजेक्टिव लगा के गड़बड़ कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी मेड क्लियरली। बेटा डिटेल्स स्कीम की क्या बेटा, डिटेल्स कर दी जाएंगी बिल्कुल क्लियर। क्या क्लियर होंगे लाडले, डिटेल्स। डिटेल्स क्या है मेरे बच्चे, आपने बोला सर जी नाउन, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, आपका एडजेक्टिव। तो क्लियरली क्यों आया भैया, तो आपका क्या आएगा लाडले, क्लियर आएगा। आपका मेरे बच्चे यहाँ पे क्या आएगा लाडले, आपका आएगा क्लियर। आपने बोला यस सर। आपने यहाँ पे क्या बोला मेरे बच्चे, आपने बोला सर जी क्लियर, विल बी मेड क्लियर, है ना, विल बी मेड क्लियर। भाई नाउन की विशेषता तो बेटा एडजेक्टिव ही बताएगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू सैंक्शन एनी मनी दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द बिल्डिंग। बेटा बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, आप विश्वास मानिएगा, एक एक क्वेश्चन चुन चुन करके डालता हूं यहाँ पे, ताकि पूरा चैप्टर रिवाइज कराने की मैं कोशिश कर सकूं। तो डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वो सैंक्शन करेंगे पैसा जो कि जरूरी है बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो बेटा एनी का इस्तेमाल किया है आपने। आप ईमानदारी से बताओ, कभी भी अगर हम एनी का इस्तेमाल करते हैं वो तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। भाई एनी किस में आता है लाडले, नेगेटिव में, और सम किस में आता है आपका, पॉजिटिव में। तो बेटा ये तो नेगेटिव है ही नहीं, तो यहाँ तो पॉजिटिविटी की बात हो रही है, तो बेटा एनी नहीं आ सकता। आपका लाडले क्या आएगा, आपका आएगा मेरे बच्चे सम। आपका क्या आएगा मेरे लाडले, आपका आएगा सम। आपने बोला ठीक है सर। क्या आएगा मेरे बच्चे, आपका आएगा लाडले सम। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। अगेन ये मुझे शो पूरा रिकॉर्ड करना पड़ गया, कोई बात नहीं, ये मेरे के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत हो गई, बट कोई बात नहीं, आपकी पढ़ाई को मैं डिस्टर्ब होने ही नहीं दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, है ना। तो मेरे बच्चा अभी जल्दी से इसको लाइक करो, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। पीडीएफ ऑलरेडी आपको मैंने दे दी, ठीक है ना, आपको पीडीएफ बेटा मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। और फिर एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा, अगर कोई बच्चा है हमारे सुपर पास लाइव के साथ नहीं जुड़ा है तो बेटा जरूर जुड़ जाइएगा। और सुपर पास लाइव के अंदर मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप ₹1 का ट्रायल लेके देखो 2 दिन, और फिर मेरे बच्चे सोचना। और जब ट्रायल ले रहे हो तो कूपन लगा लेना शानू, वरना 499 लग जाएंगे, जबकि कूपन के बाद में केवल आपको 429 रुपए देने होते हैं, ठीक है ना। 429 रुपए पूरे पूरे 91 दिनों के लिए, 3 महीने से भी ज्यादा के लिए बेटा, ठीक है ना। और इसमें लेने के बाद सब कुछ है आपके लिए, सब कुछ मतलब सारे तुम्हारे एग्जाम्स का सब कुछ, यानी कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, सब कुछ है। तो सुपर पास लाइव का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है बेटा, है ना, इसमें एनरोल कर लो कूपन कोड लगा करके। और ये मेरी मेहनत अब आपको कैसी लगी, डबल मेहनत आज पड़ गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ हमेशा मैं रहूंगा, ठीक है लाडले। लव यू ऑल। अब 10 बजे आपको शो मिल जाएगा, मतलब आज के लिए थोड़ा लेट मिला, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बाय बच्चे, लव यू ऑल, गुड नाइट।